तो मैं गाज़ीपुर बॉर्डर में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ ट्रैक्टरों का भारी मजमा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मैं फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे बैठा हूँ इस वक्त। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आप 70 दिन से लगातार यहीं हैं? जी। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम आवेश कुमार है। कहाँ से हैं? हम अस्त्रपुर के पास से हैं। हाँ। मेरठ ज़िला है। मेरठ ज़िला है आपका। तो पहले मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में, ये सवाल आज मैं विशेषकर पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कृषि के क्या हालात हैं? कृषि के हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा। लोग मान रहे हैं कि अच्छे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। कर्ज में दबा हुआ है किसान जी। पहले से ही, हाँ। और ये सिस्टम आने से और भी नीचे चला जाएगा। और भी ये चले जाएगा। कैसे, एक बार समझा के बताइए मुझे। देखो ऐसा है, कॉन्टैक्ट करेंगी कंपनियां जी। और उन्हें क्वालिटी चाहिएगी। क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अच्छा। जो एक सीधी सरल भाषा में है। हाँ। और उस पर वे क्या करेंगी, वो हमारा माल नहीं खरीदने की। और जब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा मंडी का, एमएसपी वाला, बाहर भी नहीं बिकेगा, तो नहीं बिकेगा तो कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा। बताओ। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर किसान जिनसे मैंने आज बात करी है, उनका यही कहना था कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और सच बात है? बिल्कुल बिल्कुल देश में जी। बिल्कुल। जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो समझो 99% 99% कर्जे, 99% या 90% लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। अच्छा, 90% तक किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। और इसमें जो अधिकतर छोटे किसान हैं उनको बहुत दिक्कत पड़ती है। जैसे मान लो सपोर्ट दैट की कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आ जाती है हमारे यहाँ पे, कि अब फिर ये कहते हैं कि सरकार ने क्या कि आपकी मर्जी कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करो या ना करो। पर आपने सुना कि जब एक कल्चर चल जाता है ना, देखा देखी, कि भाई मैंने, जब हमारे अंकल जी ने दे दी तो भाई तू भी दे दे, हो जाती है। तब उसमें क्या होगा कि हम ही उसमें मजदूर बन जाएंगे। हम उसमें मजदूर बनेंगे। जैसे कि अब क्या होता है कि हमारी ज़मीनों पे हमारी ज़मीन है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वहाँ पे, वो किसान बन जाएगा और हम अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे, घिर के रह जाएंगे। और सपोज कि उन्होंने कहा कि आप आलू की खेती करो, किसी की भी खेती करो, जो वो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। अब हम उसकी खेती करेंगे तो उनको क्या है कि मार्केट पे निगाह रहती है कि किसका प्राइस हाई जा रहा है, कब इसका प्राइस लो जाएगा। और सपोज कि प्राइस लो चला गया तो वे कुछ ना कुछ बहाना मार के अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे, एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तो अब हम, और उन्होंने हमें पैसे दिए हुए हैं, तो वे पैसे या खर्चे मांगे कुछ भी आके, तो हम कहाँ से उनका पैसा उतारेंगे? और फिर ये कह रहे कि अगर भाई कुछ पक्ष है कि कुछ भाई अगर इसको सुलह करनी है, इस चीज़ के बारे में सुलह करनी है, तो एक कमेटी गठन होगी। कम से कम 15 से 20 दिन उसमें लगेंगे। फिर अगर वहाँ पे भी अगर हमारा वो नहीं होता है कि सुलह नहीं होती, तो फिर हम एसडीएम के पास जाएंगे। अगर हम सीधा डायरेक्ट एसडीएम के पास चले जाते हैं तो एसडीएम पहले कहेगा कि आप कमेटी गठन करो। 15 दिन यहाँ पे लग गए, 15 से 20 दिन। फिर हम एसडीएम के पास जाएंगे। वहाँ पे भी अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता इस चीज़ से, कि चाहे वो किसान हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो डीएम के पास जाएगा। डीएम से भी संतुष्ट नहीं होता, वो फिर सिविल कोर्ट में जाएगा। सर इतना टाइम कहाँ पे, इसमें तो काफ़ी टाइम खपत हो जाएगी, कम से कम 2 से 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। और किसान के पास इतना टाइम नहीं होता, इतने पैसे कहाँ से लाएगा सर, आप ही बताइए। तो सर इसमें तो ये जो तीनों कृषि कानून बिल है, ये तो बहुत ही मतलब कि काले कानून है। और इसमें इन्होंने कहा कि होल्ड कर लो, कि आप होल्ड कर लो। आप एक बात हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारा जो एरोप्लेन उड़ते हैं, कुछ भी उड़ते हैं, उनकी सही जगह कहाँ पे, आप बताओ मेरे को। आसमान में है ना। अब हमारे हम फसल उगा रहे हैं, तो हम फसल का खेत में रखेंगे क्या? कदलो रख लेंगे। कितने दिन रख लेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हम रख सकते। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कि ऐसे है कि इसमें तो किसान बिल्कुल लो चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस देश में 60 से 70% जो एक देश है कृषि पर निर्भर करता है। और हमारी जीडीपी का 22 से 23% जो हमारे जीडीपी का भाग वो कृषि से जाता है सर। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये नौजवान है हमारे देश के जिन्होंने आपको समझाई हैं। तीनों कृषि कानून में जो बैक स्ट्रोक है आप कह सकते हैं, जो उसका पिछड़ापन कह लीजिए, कि नुकसान कह लीजिए, वो इन्होंने आपको थोड़ा समझाया है। हाँ, मैं और बताता हूँ। इन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी जाकर अपना क्या नाम माल बेच सकते हो। सर हम मानते चलो हम बेच देंगे। सर आप एक बात बताइए कि हम क्या दूसरी स्टेट में जाके अपना माल बेचेंगे? उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया कि हम दूसरी स्टेट में जाके अपना माल बेचेंगे क्या? उसका आने जाने का खर्चा कौन देगा सर? हमारा तो उसमें रह जाएंगे ना हम। पर ये कोई नई बात तो नहीं लगी मुझे, क्योंकि अभी इन कानूनों के आने से पहले भी बिहार का जो किसान था वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाकर अपनी फसल बेचता था। बट सर उनसे जाके तो पूछो क्या उनको कुछ फ़ायदा हो रहा था?
अब भी नहीं होने का, और इन्होंने और ये कर दिया, तीनों कानून ला दिए सर। मेरी तरफ से तो बिल्कुल वेस्ट कानून है, बेकार है, इनको रद्द करने चाहिए सर जल्दी से जल्दी। अभी इन्होंने बताया कानूनों की जो बुराइयां हैं, जो नुकसान है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ क्यों करते रहते हैं फिर? तारीफ इस वजह से कर रही थी, आपने बिहार का जिक्र किया कि बिहार में ये कानून लागू है, तो बिहार के किसान की आय भी सबसे कम है, 42,000 रुपये है सालाना, के जो लोग हैं सालाना। और हमारे यहाँ जो है वो 46,000 रुपये है, और हरियाणा में 1,90,000 है, और पंजाब में 2,19,000 है। क्यों है वहाँ? क्योंकि वहाँ MSP पर ज़्यादा खरीद होती है, पंजाब में ज़्यादा होती है, हरियाणा में उससे कम होती है, यूपी में 7% और बिहार में तो होती ही नहीं। बिहार का तो बहुत बुरा। बिहार तो के लोग हमारे यहाँ पे आके काम करते हैं। अब बताइए क्या हमें भी ये ऐसे ही करना चाहते हैं कि हम भी दूसरे स्टेट में जा के काम करें, अपनी ज़मीनें खो दें? ये बताइए आप कहाँ पे जाएंगे हम? इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार को ये रास नहीं आ रहा। बताइए क्या करें अब? तो आप नौजवान हैं, आप काफ़ी सालों से आपको तजुर्बा है किसानी का भी और देश में रहने का भी, तो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी हों, गृह मंत्री हों या केंद्र सरकार हो, क्यों इन कानूनों को या किसान आंदोलन को इतना सीरियसनेस से नहीं ले रही है? मेरा मानना है ये। सर देखो, सीरियसनेस से तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सर ये देश का अन्नदाता है। ये सर जब फसल उगाता है, जब इसलिए पूरे देश का सर पेट भर के खुद भी भूखा सो जाता है। सर इस चीज़ को तो सीरियस लेना पड़ेगा। और सर मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस चीज़ को ईगो पे ले रही है, अपनी प्रतिष्ठा पे ले रही है, ईगो पे ले रही है कि भाई हमने इतनी चीज़ें, भाई 370 हटाई है, ये CA करा, ये बिल लाए, हमने ये नहीं हटाए, तो हम भी ये नहीं हटानेंगे। बट सर ये इन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया इस बार। इनको हटाना पड़ेगा सर, मजबूरी है इनकी, इनको हटाना पड़ेगा। सर देश का आपको पता है कि कितना किसान देश का अलग अलग बॉर्डर पर पड़ा है, तो सर यही वजह है कि इन तीनों कृषि बिल को वापस लेना है, इसलिए हम यहाँ पे आए। 370 को और इस बिल को कैसे मिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 370 तो देश की जरूरत थी, ठीक है, उसके लिए तो हम मोदी जी का क्या, कोई भी सरकार होती, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, उसका दिल से धन्यवाद करेंगे, बारंबार करेंगे। लेकिन बिल का कैसा करते हैं? और कौन मिला रहा है 370 और किसान? सरकार ही मिला रही है, सरकार ही मिला रही है। सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया, अगर हमने ये बिल वापसी ले लिया तो उनको 370 वाले बैठ जाएंगे। अच्छा, किसे 370 को भी वापसी ले लो, भला कैसे मिल जाएंगे दोनों चीज़? हम समर्थन कर देंगे, आप समर्थन कर देंगे, बताओ कौन कर देगा? 370 का समर्थन कर देंगे कि वो वापसी हो जा, फिर दोबारा से लागू हो जा, बताओ आप करोगे? आप ही बता दो, बताओ नहीं करोगे ना। अगर आप भारतीय हो, इस देश के लिए भलाई चाहते हो तो नहीं करोगे। और एक बात छोटी सी बता दूं मैं, मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि ये जो ले नहीं रहे वापसी, WTO है, उसकी एक संधि है जो हमारी सरकार करती है, कहीं उसका तो पेच नहीं फंस रहा, उसकी वजह से तो वापसी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, और ये कहते हैं कि भाई विकल्प बताओ, और विकल्प बताओ। विकल्प तो हैं, लेकिन ये लागू तो इन्हें करने पड़े होंगे। जैसे तो यूँ कहती रहती है कि किसान अड़ते हैं, जब भी बातचीत बैठक होती है किसान अड़ जाते हैं, किसान का वो तो कहते ही हैं। 3 महीने हो गए सर इस आंदोलन को, क्या अभी तक सुलह नहीं लिखड़ी क्या? ये बताइए, अगर सरकार चाहती सर 5 दिन में इसको खत्म कर देती, बिल वापसी ले लेती, सर क्यों नहीं ले ली सरकार? सर किसान को कोई शौक नहीं सर, अपना घर बार छोड़ के सर अपने सर फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहा है सर, कोई शौक नहीं है सर किसी को ऐसे चक्का जाम करने का, या ऐसे चक्का जाम कह रहे कि ऐसे आंदोलन करने का कि यहाँ पे रोड वे कर रखी है। सर आपको शौक है कि ऐसा आप यहाँ पे अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पे रहोगे? नहीं है ना सर, ऐसा कोई नहीं चाहता सर। देश का अन्नदाता सर, भोला अन्नदाता, ये क्या चाहते हैं कि बस देश का जो किसान है वो फटे कुर्ते पजामों में ही रहे, उसकी GDP ऊपर ना हो, वो मतलब उसकी जो इनकम है वो बढ़े ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी आप बात कर रहे थे मेरे से, तो ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो सरकार के नेता हैं और जो बड़े बड़े आप कह लीजिए अर्थशास्त्री भी कह लीजिए, बिजनेसमैन लोग हैं, वो उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो इस किसान बिल में इंक्लूड की गई है, उसकी वजह से जो भारत के बाज़ार हैं वो बेहतर होंगे। भारत के बाजार कैसे बेहतर? सर आप प्राइवेटाइजेशन जैसे लाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सर आपने देख लिया BSNL का क्या हुआ जियो आने पे, और सर आप देख लो कि जब से प्राइवेट चैनल्स आए हैं, न्यूज़ के जो भी आए हैं, तो क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूल्स जब से खुले हैं, सरकारी स्कूलों का क्या हो रहा है? सर इस पर भी तो देखना चाहिए कि यही तो चीज़ है। अब सर जब इसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आ जाएगी इसमें, कृषि में, तो सर कहाँ जाएंगे उनको? सर मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ लॉजिक। सर आप गाय का दूध ले लीजिए, जैसे डेयरी पे जाता है तो 30 रुपये लीटर है, और जब बंदा हम तो दूध दे के जाते हैं, और जो दूसरा बंदा दूध लेने के लिए आता है वो 40 रुपये लीटर को देता है, तो सर वो तो फ़ायदा ले रहा है ना। सर कोई जो दुकान खोल के बैठता है वो फ़ायदे के लिए तो बैठता है कि दूसरे के में कहता है कि नहीं मेरे ग्राहक का फ़ायदा हो, मैं नुकसान में जाऊँ, वो ऐसे थोड़े ना बैठने का। सर इन्हें भी तो सर फ़ायदा चाहिए सर, इनके पास कैपेसिटी होती है, ये 4 से 5 साल तक की जो लॉस है वो भी झेल सकते हैं। उसके बाद सर हमें लालच देंगे, बाद में सर मिलकर प्राइस गिरा देंगे, बताइए सर हम कहाँ पे जाएंगे? तो इसी के वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं कि इन तीनों बिल को वापस लिया जाए।
आप मुझे बताइए, नौजवान, मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था कई दिनों से, नौजवान जो हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों ने जोश में आकर भाजपा को वोट दे दिया जी। भाजपा की सरकार हमने जोश में बना दी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मना किया था, तो आखिर गलती हो गई। जी। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी तीनों कानून वापस ले लेते हैं किसी तरीके से, मान लेते हैं, तो उसके बाद क्या दोबारा भाजपा मनपसंद पार्टी बन जाएगी आप लोगों की? देखिए, आपका बात बिल्कुल बहुत ही सवाल सिंपल और साधारण है। हाँ। अगर ये बिल वापसी हो जा और जो हमारी समस्याएं हैं हाँ। ये दूर हो जा और प्रधानमंत्री जी सही चले तो हमें क्या दिक्कत है जी? हमें हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से या मोदी से या भाजपा सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। सिस्टम के खिलाफ है, हम इनके खिलाफ नहीं है। कभी आप ये सोचते हो, ये सरकार भी सोचे, जो भी इस गद्दी पे बैठेगा और वो सिस्टम से सही चलेगा हम उसका समर्थन करेंगे, और जो गलत चलेगा उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। और WTO वाली में बताना चाह रहा था, इन्होंने इसमें कर रखा MSP है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये कहते हैं कि सुनने में ये आया कि उसकी वजह से, संधि की वजह से ये वापसी नहीं दे रहे। अच्छा। तो उसका विकल्प हम बता रहे हैं ना, बताइए। इसे MSP ना करके GSP कर दो। अच्छा। नाम बदल दो इसका। GSP का मतलब? GSP का मतलब गारंटी सपोर्ट प्राइस। अच्छा, ये देखो, GSP कर दो, GSP कर दो, MSP खत्म ही कर दो और कानून बना दो, उस पर GSP पे ही कानून बना दो। ये विकल्प बताया है यहाँ पर इन शख्स ने कि GSP MSP का नाम बदलकर GSP कर दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है सरकार के लिए भी, यहाँ सरकार की भी आसानी हो सकती है, सरकार की भी आसानी हो जाएगी। लग रहा है मामला। हाँ, और फिर बाद में बिलों की देख लेंगे सर। अगर बात संशोधन वाली है, अगर बेस वापसी कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो 1.5 साल का टाइम दिया हमें, 1.5 से 2 साल का, या ऐसा बढ़ा लें, उधर तो टाइम बढ़ा लें, उधर वो बना दे जो मैंने बताया GSP गारंटी सपोर्ट प्राइस। तो WTO से भी बच जाएंगे, हमसे भी बच जाएंगे और जनता से भी बच जाएंगे और समाधान विकल्प निकल जाएगा अगर चाहें तो। चलिए मान लेते हैं सामने सरकार के लोग बैठे हैं, जी। अभी मान लेते हैं यहाँ सरकार के बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनसे आप बातचीत करनी है आपको, आखिरी सवाल होगा उनसे, आप क्या कहेंगे इस वक्त? 71-72 दिन हो गए आंदोलन को। जी जी जी। उनसे यही कहेंगे, देखो एक बात है, अगर आप इसे लंबा खींचोगे नुकसान में आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे। क्यों? हम क्यों जाएंगे? हम दोनों जाएंगे। देखो यहाँ पड़े नुकसान तो हो ही रहा है, भले ही चाहे हमारी खेती चल रही कैसे भी चल रही, लेकिन नुकसान हो रहा, वहाँ भी नुकसान हो रहा है और देश को भी नुकसान हो रहा है और इन्हें भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो विरोध में हो जाएगा फिर आदमी, वो चाहे फिर कितना ही कर लियो, ये फिर शायद ना इनकी तरफ लौट का आवे। आप लोगों की खेती इस वक्त कौन संभाल रहा है? आप लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे? तो बस परिवार वाले ही संभाल रहे हैं। अच्छा। किसी के पापा हैं, किसी के दादा हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी की माता है, किसी की बहनें हैं, मिलजुल कर काम चल रहा है। मिलजुल के चल रहा काम। आप बताइए आखिरी जो आप देना चाहेंगे संदेश सरकार को? मैं तो सर एक नौजवान के तौर पे। नौजवान के तौर पे मैं तो सरकार को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो तीनों बिल है ना, ये तीनों बिल वापस ले ले और हमारी सरकार हमारे बारे में सोचे। मैं आप एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी और हमारे देश के लोग यह सोचे कि उन्हें क्या करना है। आंख बंद कर भी किसी के पीछे चलना ना, आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना, वो भी एक तरह की गुलामी होती है। और हमारे देश के सत्ताधारी जो नेता है, जो लीडर्स है, जो सत्ता में बैठे हैं, वे देश को उपदेश और प्रवचन देना बंद करें और हमारे किसानों के और हमारे लोगों की सुने कि उनको क्या चाहिए। बस मैं आखिर में ये कहना, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये लोग थे मेरे साथ, गाज़ीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद था। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इन्होंने बताया आपको बैक स्ट्रोक क्या हो सकते हैं, किसानों को क्या नुकसान हो सकता है। साथ में मेरे साथ तजुर्बे वाले लोग भी बैठे थे, उन्होंने बताया कि विकल्प क्या हो सकते हैं। सरकार जहां पर उनका काम अटक रहा है, वो कानून वापस नहीं ले पा रही है, उसके लिए दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। आप मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन अमान के साथ फराज चौधरी, गाज़ीपुर बॉर्डर।